मानयोग स्पीकर साहब एक व्यक्ति ਨੂੰ ਤਨਖਈਆ करार दिता गया है श्री अकाल तख्त साहिब ਵੱਲੋਂ। हर पासे देखो उस मुद्दे के उत्ते चर्चा हो रही है। तनखईया क्यों करार दिता गया, इन्वेस्टिगेशन की कराउणगे, उन्होंने शांतिपूर्वक तुहाडे हल्के की गल कोट कपूरा दे विच ते नाल ही बहबल कला दे गोली चलवाई। हज़ारां की संख्या दे विच लोकी इंजर्ड होए, 2 व्यक्ति शहीद हो गए। जदों मानयोग गवर्नर साहब वालों 196 CRPC के तहत सैंक्शन दे दिता जाता है, उस तो बाद की एक थानेदार की हिम्मत है सर कि वो मुकदमा कैंसिल कर देवे? कारण की सीगा उस केस नूं खारिज कराउण दा? क्योंकि कैप्टन साहब देखो इस हाउस के विच बैठण दे काबिल नहीं रहे ते दूसरे इन्हां दी सांझ हो गई सी। आज भी मैं बोलता हाँ सर कि जो रिपोर्ट खारिज हुई है पैरा वाइज हुण तो वो किसी भी कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा ना सर। तो इस सदन दे विच तुसीं उस रिपोर्ट नूं मंगाओ, पुलिस हैडकुआर्टर दे विच मौजूद है। पैरा वाइज असीं चर्चा करते हाँ सर, सारा भेद खुल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस पास है, किस दी की करतूत है सर। तो मानयोग स्पीकर साहब एक व्यक्ति नूं तनखईया करार दिता गया है श्री अकाल तख्त साहिब ਵੱਲੋਂ। हर पासे देखो उस मुद्दे के उत्ते चर्चा हो रही है। तनखईया क्यों करार दिता गया? उस व्यक्ति का दोष है बेअदबी कराउण दे विच, और जदों बेअदबी हो गई तो इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता सी। इन्वेस्टिगेशन की कराउणगे, उन्होंने शांतिपूर्वक तुहाडे हल्के की गल कोट कपूरा दे विच ते नाल ही बहबल कला दे विच गोली चलवाई गई। हज़ारां की संख्या दे विच लोकी इंजर्ड होए, 2 व्यक्ति शहीद हो गए। मानयोग स्पीकर साहब जो माफीनामा दिता गया सी SGPC के खाते तो करोड़ रुपए तो वध पैसा लगा के उहदा एडवरटाइजमेंट किया गया सी 92 लाख कि असीं बहुत वधिया कीता, बहुत वधिया कीता। असीं बोलते हाँ कि पंजाब एक सिख बहुल स्टेट है पूरे हिंदुस्तान दे विच, तो श्रोमणी कमेटी माफीनामे के उत्ते एडवरटाइजमेंट कर रही है। ये देखो, और वो सरकार करवा रही है। जिस सरकार के उत्ते जिस सरकार के हाथ दे विच SGPC की बागडोर सीगी, मानयोग स्पीकर साहब वो माफ़ी मांग रहे हैं। 262 नंबर मुकदमा है 2007 का, बठिंडा सिटी का, जो स्वांग रचन का केस सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचिया गया सी। 30 जनवरी 2012 ਨੂੰ इलैक्शन सीगा, जनरल इलैक्शन, और 5 दिन पहला वो मुकदमा कैंसिल कराया जा रहा है। मानयोग स्पीकर साहब, अफसर साहिबान भी बैठे ने इस सदन के विच, पत्रकार साहिबान भी बैठे ने। जदों मानयोग गवर्नर साहब वालों 196 CRPC के तहत सैंक्शन दे दिता जाता है, उस तो बाद की एक थानेदार की हिम्मत है सर कि वो मुकदमा कैंसिल कर देवे? तफ्तीश मैं की थी सर, तफ्तीश मैं की थी। कारण की सीगा उस केस नूं खारिज कराउण दा? क्योंकि कैप्टन साहब देखो इस हाउस के विच बैठण दे काबिल नहीं रहे ते दूसरे इन्हां दी सांझ हो गई सी। आज भी मैं बोलता हाँ सर कि जो रिपोर्ट खारिज हुई है पैरा वाइज हुण तो वो किसी भी कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा ना सर। तो इस सदन दे विच तुसीं उस रिपोर्ट नूं मंगाओ, पुलिस हैडकुआर्टर दे विच मौजूद है, अदालत दे विच मौजूद है, लेकिन वो हुण रिकॉर्ड रूम दे विच है। पैरा वाइज असीं चर्चा करते हाँ सर, सारा भेद खुल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस पास है, किस दी की करतूत है सर। तो 262 नंबर मुकदमा 2007 मुख्यमंत्री साहब नहीं हूँ, तुसीं बखरे तौर पर इंक्वायरी करवा दो कि किन्ना हालातां दे विच उस मुकदमे नूं कैंसिल किया गया सर। छोटी सी गल है सर, MSG2 एक मूवी सीगी 25 सितंबर नूं रिलीज कराई गई सी 2015 दे विच, ते 7 दिन बाद रिलीज हो रही है सिंह इज ब्लिंग, अक्षय कुमार वाली फिल्म। तो इस फिल्म के उत्ते सिख संगत ने विरोधता जाहिर की सी, ते किन्ना हालातां दे विच पुलिस प्रोटैक्शन दे विच ये दोवें मूवीज नूं रिलीज करवाया गया। जदों प्रोटेस्ट होया और गोलीबारी हुई उस तो इमीडिएट पहला ये सारा कुछ होया सी सर। यही कारण सीगा
यही कारण सीगा कि प्रोटेस्ट होया सी। तो मेन कारण प्रोटेस्ट का यही सी कि पहला माफीनामा, दूसरा MSG2 दा रिलीज, सिंह इज ब्लिंग दा रिलीज, और तीसरा माफीनामा सर। ठीक है, माफीनामा मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोटेस्ट का कारण एक तो हो गया बेअदबी, दूसरा हो गया सिंह इज ब्लिंग और MSG2 दा रिलीज जो कि सिख संगत दियां भावनावां दे खिलाफ जाके होया सी। ठीक, और तीसरा जो माफीनामा दिता गया सी। अपना टाइम हो गया सर एक सेकंड मैं लवांगा। SIT की गल हुंदी है, 5 मैंबरी कमेटी सीगी, बाजवा साहब ने भी कल एक अफसर की तारीफ की सर, वो अफसर कोई तफ्तीश नहीं करता सर, ऑन रिकॉर्ड है। तुसी पूरी SIT की कार्रवाई मंगा लो, केस डायरी लिखी जाती है जिसनों पंजाबी दे विच असीं जिमनी बोलते हैं। जो केस डायरी लिखी जाती है वो केस डायरी ही तफ्तीश का हिस्सा बनती है। कि प्रबोध कुमार जी ने एक भी केस डायरी लिखी है? अपने आप को बोलते सी कि मैं तो सिट का मुखी हाँ। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है सर, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। जेकर होवे तो कोई लिया के इत्थे सदन दे विच दिखा दे। उस व्यक्ति ने, उस अफसर ने एक भी केस डायरी नहीं लिखी है। जेकर लिखी होवे तो इत्थे लिया के रख दिता जाए सर। नंबर टू अरुणपाल सिंह, उन्होंने भी जेकर कोई केस डायरी एक भी जिमनी लिखी होवे तो इस हाउस दे विच सर लिया के दिखा दिता जाए। नंबर 3 ते मैं सीगा सर कुंवर विजय प्रताप सिंह, मैं जुर्रत की केस डायरी लिखन दी। मैं केस डायरी लिखी सर, कहा गया कि देखो 2 अफसरां नूं इन्हां ने बाईपास किया, लिखना चाहिए सी उन्हां लोकां नूं। जेकर मैं भी छड्ड दिंदा तो केस डायरी कौन लिखदा, तफ्तीश कौन करदा, किस तरीके दे नाल तफ्तीश हुंदी। तो इस चीज़ की भी इंक्वायरी कराओ तुसीं, तुहाडी चेयर दे विच बहुत पावर है कि प्रमोद कुमार और अरुणपाल सिंह ने एक भी केस डायरी क्यों नहीं लिखी, किन्हां हालातां दे विच नहीं लिखी, ते किस नूं बचाउण वास्ते नहीं लिखी सर।